इसके बाद अगली क्रिया है अघमर्षण। अघमर्षण क्रिया। अघमर्षण की इतनी महिमा है। अघमर्षण सूक्त जो है, जिसको रितन चेती ऋचत से मधु छंदसो अघमर्षण ऋषि इत्यादि कहते हो आप लोग। तो जीवात्मा स्वभावतः पूर्वकालिक प्रवृत्ति के अनुसार जो अनंत पाप राशि का संचय कर लेता है, क्योंकि पूर्व के संस्कार में अगर तमस होता है तो तमस अपने अनुकूल व्यक्ति को प्रेरित करता है। मेरे पितामह कहते थे कि एक फर्श पर मिट जमीन पे जल गिरा दो, जल गिर के सूख जाएगा। पुनः जब जल गिराया जाएगा तो जिस रास्ते में वह जल गिर के सूखा हुआ है, पहले उतना प्रवाह सहज कर लेगा, शेष रास्ता भिन्न बनाएगा। इसका अर्थ है कि हम जीवात्मा जब विकास की यात्रा में हैं, सुचिता की यात्रा में हैं, तो हमारे पूर्व संस्कार हमारे व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं। जो कुछ हम पूर्व में थे उसी का प्रतिफल आज वर्तमान में है। जो आज वर्तमान में कर रहे हैं उसी का अंतिम योग हमको भविष्य में उपलब्ध होगा। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक प्रत्येक राक्षस का भविष्य है और प्रत्येक संत का एक भूतकाल भी है। प्रत्येक दुष्ट का भविष्य भी है संत के रूप में। प्रत्येक संत का एक भूतकाल भी है दुष्ट के रूप में, भले वो करोड़ जन्म पहले क्यों न रहा हो। ये हमारे लिए उत्साहवर्धक भी है कि हमारे लिए भविष्य की संभावनाएं परमात्मा के यहाँ सतत सदा बनी हुई। इसलिए अगमर्षण का अर्थ है शोधन करना। तो प्राणी अपनी प्रवृत्ति के पूर्वकालिक प्रवृत्ति के अनुसार जो अनंत पाप राशि का संचय करता है, उसी के कारण परमात्मा से पृथक रह करके उसको भिन्न भिन्न प्रकार के दारुण यंत्रणा का भोग करना पड़ता है। अघमर्षण वह क्रिया है जिससे अघ को वह धो धो करके साफ कर देता है। चित्त के ऊपर जो विक्षेप, तमस, क्लेश, कालुष्य, दुर्व्यवहार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि जो पाप उस अघ पाप के ये लक्षण हैं, उसका मूल स्वभाव तमस और रजस है। तो तमस और रजस के शोधन होने से ये जो लक्षण स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। तो ये जो दारुण यंत्रणा मिलती है पाप के कारण, अघमर्षण की साधना से व्यक्ति का पाप क्षय होता है, पाप शमन होता है। पाप शमन होने से चित्त शुद्ध होता है, दिव्य भावों का उदय होता है और व्यक्ति परमात्मा की उपलब्धि का सहज अधिकारी बन जाता है। इसकी विधि क्या है? दक्षिण हस्त में जल लेकर के नासिका के पास लगाना है, श्वास को रोकना है या बिना रोके 3 या 1 बार अगमर्षण सूक्त का जप करना चाहिए। करेणो धृत्य सलिलम घ्राणमासज्य तत्र च जपे दनायता सुर्वा श्री सकृत अघमर्षणम। अच्छा रहे कि बाएं नासिका में जल लेकर के अघमर्षण मंत्र को एक बार जप करे और या धारण करे कि प्रत्येक जीव के बाई कुक्षी में पाप पुरुष विद्यमान रहता है। पाप पुरुष के बारे में कल श्लोक हम लोग आपको सुनाएंगे कि ब्रह्म हत्या उसका शिरस्कंध है और रोम उसके रोमावली इत्यादि पाप पातक उपपातक है। तो ऐसा पाप पुरुष प्रत्येक जीव के वाम कुक्ष में विद्यमान रहता है। इसीलिए जल लेकर के बाई नासिका से घमर्षण मंत्र का जप करके भावना की जाती है। यह जल जा करके बाई कुक्ष में विद्यमान पाप पुरुष को दग्ध करके भस्मीभूत कर रहा है और पुनः वह दक्षिण नासिका से उस भस्म के साथ जल मिलता हुआ काले रंग का जल बाई और अपने ऊपर एक वज्रशिला की भावना करके उस पाप पुरुष को निकाल के कमजोर होते हुए, दग्ध होते हुए पाप पुरुष, व्याकुल होते हुए पाप पुरुष को बाई और वज्रशिला की भावना करके पटक के उसके प्रति क्रोध करके उसको शत्रु मानते हुए नष्ट करना है।
उस जल को बिना देखे पटकना, उसको देखना नहीं, नेत्र बंद करके करना है। दक्षनासा पुटे नहीं वह पाप मानम अपसारेत, तज्जलम न अवलोक्यात वाम भागे चितौ क्षिपेत। दक्षिण नासा पुट पुट के द्वारा पाप को अपसारित करते हुए तज्जलम न अवलोक, उस जल को न अवलोकित करते हुए बाईं ओर पटक देना है। यह अगमर्षण सुक्त अश्वमेध यज्ञ के समान पापों को दूर करता है। यथाश्वमेध कतुराट सर्व पापापनोदन तथाघमर्षणम सुक्तम सर्व पापापनोदकम। तब परमात्मा के साक्षात्कार में मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन दोष बाधक हैं। संध्या के द्वारा मल, विक्षेप और आवरण सभी नष्ट हो जाते हैं। अगमर्षण मंत्र अगमर्षण मंत्र मल का तो नाश करता ही है, विक्षेप को दूर भगाता है, मन में प्रसन्नता भरता है, और मेरे पाप नष्ट हो गए हैं, दग्ध हो गए हैं, मैं पाप रहित होके शुद्ध हो गया हूं, इस भावना को दृढ़ करता है। और दृढ़ता से चित्त के विक्षोभ विक्षेप जो होते हैं, चित्त चांचल्य है, वह दूर हो जाता है। मन में मंत्र के अर्थ पर विचार जब किया जाता है, ऋतंच सत्यं, ऋत से सत्य उत्पन्न हुआ, उससे तप उत्पन्न हुआ, उससे रात उत्पन्न हुई, उससे समुद्रादि उत्पन्न हुए, संवत्सर उत्पन्न हुआ, दिन और रात का भेद उत्पन्न हुआ, सूर्य चंद्र उत्पन्न हुए। यथा पूर्वम कल्प्य, जैसा ब्रह्मा ने पहले बनाया है वैसा ही पुनः बनाया। ऐसा परमात्मा के द्वारा जगत, चराचर जगत के सृजन की भावना, परमात्मा के सर्जनाशक्ति की भावना, दिव्य दिव्य सृजन शक्ति की भावना करने से, उनके सामर्थ्य की, उनके तेज की भावना करने से चित्त के ऊपर विद्यमान तमस का आवरण भंग हो जाता है। और अगमर्षण मंत्र के अर्थ का ध्यान देने से संसार के सभी पदार्थ परमात्मा से भी आविर्भूत हुए हैं, ऐसा जोड़ने के कारण वह साधक प्रभु का वैभव, परमात्मा का अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी विस्तार को देख करके तन्मय हो जाता है। और इस प्रकार साधक को अगमर्षण का सभी अनुष्ठान करना चाहिए। अगमर्षण में कुछ और पूछना है? कोई शंका नहीं है गुरुदेव, जी वक्तव्य अपने आप में संपूर्ण है। जी जी, हमने कहा किसी को पूछना हो जी तो अगमर्षण के बाद आगे चल रहे हैं अर्घ ध्यान की तरफ, तो यह बात कर लिया जाएगी। जी जी, आगे बढ़ा जाए। जी जी जी। अब आते हैं हम अगमर्षण के अनंतर मुख्य कृत्य सूर्य अर्घ्य ध्यान पर। पृथ्वी और अंशुमाली भुवन भास्कर भगवान सूर्य का अत्यंत नैकट्य संबंध है। सूर्य के ही प्रकाश से, चाहे वो चंद्रमा के रूप में हो या दीपक के रूप में हो, हम इस संसार को देखते हैं। सूर्य के ताप से ही हमारा यह जीवन बना हुआ। भोजन का परिपाक करके सूर्य ही हमें रस देता है। यह भूमंडल, यह धरा सूर्य से ही आविर्भूत हुई है। सूर्य स्वयं भगवान के स्वरूप है। अतः प्रत्येक द्विज को नियत समय पर अर्घ्य ध्यान, नमस्कार आदि के द्वारा उनकी उपासना करनी। इससे भगवान भुवन भास्कर, अंशुमाली भुवन भास्कर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से हमारे नेत्रों में ज्योति आती है, बुद्धि में प्रकाश होता है, आंखें दुष्ट विषयों का चिंतन करने की ओर से रुक जाती, क्योंकि सूर्य की शक्ति के बिना आंखें कुछ नहीं कर सकती। दक्षिण नेत्रों में वही सूर्य अपने सूर्य रूप में रहते हैं, वाम नेत्र में वही सूर्य अपने चंद्र रूप में रहते हैं। इसलिए अपने अंतःकरण और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आवश्यक है। आरोग्यम भास्कर आदिक्षेत, आरोग्य की कामना वालों को भास्कर की जरूर उपासना करना चाहिए, और भास्कर से ही आरोग्य की कामना करना। अर्घ्यदान की विधि है कि दोनों हाथों की अंजलि लेकर के गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य की ओर मुख करके
खड़े होकर प्रातः काल 3 बार अर्घ्य दे। कराभ्याम तोयमादाय गायत्र्या चाभिमंत्रितम आदित्याभिमुखं स्पृष्ट क्षिपेत संध्योर्वयोः। अब खड़ा होने की विशेष विधि क्या है, कैसे खड़े हों, ये तो याज्ञवल्क्य का श्लोक था। खड़े होने की विधि के लिए एक पैर से खड़ा होकर दूसरे पैर की एड़ी उठाए रखे, या एक पैर बिल्कुल उठाए रखे और एक पैर बिल्कुल उठाकर दूसरे पैर के पंजे के बल पर खड़ा हो जावे, यानी दाहिना पैर भी जमीन से ऊपर उठ जावे और बाएं पैर के पंजे पर पूरा, पंजे पर या पूरे ही बाएं पैर पर खड़ा हो जावे। तदा तदा संसक्त पाणिर्वा एक पादार्ध पादपी पुरिया सकृतांजलिर्वापि यदुर्ध्वं बाहुरथापि वा यत् स्यात् शिक्ष भूयस्त्वं सेजसोऽपि मनीषिणः भूयस्त्वं ब्रूते तत्र कृच्छाख्यो ह्यवाप्यते। अथवा दाहिने पैर की केवल एड़ी भी उठा सकते हैं। मान लीजिए नहीं उठा पा रहे हैं तो बाएं पैर पे खड़े, दाहिने पैर केवल एड़ी उठा ली। खड़ा होने की विधि उत्तरोत्तर पूर्व पूर्व श्रेष्ठ है, उत्तरोत्तर कम महिमा है उसकी, लेकिन यथा सामर्थ्य हो करे। उसमें परिश्रम अधिक होने से कल्याण फल अधिक है, क्योंकि जितना तप होता है उतना पुण्य मिलता है, ऐसा मनीषी जन करते हैं। तो सूर्योपस्थान में भी ऐसा ही करना चाहिए अर्घ्य के साथ। तो खड़े होने का नियम यह है कि प्रातः काल मध्याह्न काल में खड़े होकर खड़े होने का नियम प्रातः काल और मध्याह्न काल में है, और 3 बार जल देने का नियम प्रातः काल और सायंकाल है। मध्याह्न काल में केवल 1 बार जल का अर्घ्य देना चाहिए। मध्याह्ने सकृच्चैव मध्याह्ने सकृच्चैव क्षेपणीयं द्विजातिभिः। अतः प्रातः काल अर्घ्य देते समय मस्तक झुकाकर खड़ा होना चाहिए, मध्याह्न काल में सीधे होकर खड़े होकर अर्घ्य देना चाहिए, और परंतु सायंकाल में बैठकर पृथ्वी पर ही अर्घ्य जल गिराना चाहिए। प्रातः प्रहवा छिपे दर्शु मध्याह्ने ऋजु संस्थितः अर्घ्य प्रक्षेपणं कुर्यात् सायंतु उपविशन भुवि। सायंकाल में भूमि पे बैठ करके प्रातः काल और मध्याह्न काल के अर्घ्य के समय जल में ही जल गिरावे। यदि जल न हो तो स्थल को भली भांति धोकर उस पर जल गिरावे। जले त्वरगम पदातव्यम जलाभावे तत्स्थले संप्रोक्ष्य वारिणासम में पश्चाद अर्घ्यम यथाविधि था गीले सतह पे देवे। सायंकाल में जल में अर्घ्य न गिरावे, सूखे पात्र में गिरावे। पहले से पात्र में जल नहीं होना चाहिए। उपविश्य तु सायाने जले तु अर्घ्यम न निक्षिपे। सायंकाल जल में अर्घ्य न देवे। निक्षिपेत यदि मूढ़ात्मा रौरवम नरकम व्रजेत। मूढ़ात्मा जान बूझ करके अगर जल में देता है अर्घ्य तो वह रौरव नरकगामी होता है। अर्घ्य देते समय हाथों को खुला रखे, तर्जनी को अंगूठे से सटाने पर वह सूकरी मुद्रा हो जाती है, इसलिए अंगूठे खुले होने चाहिए। अब आते हैं सूर्योपस्थान पर। भगवान सूर्य को नमस्कार। भगवान सूर्य को नमस्कार बहुत प्रिय है। कहा है आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांत सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। जो भगवान सूर्य को दिनों दिन निरंतर नमस्कार करता है वह जब सहस्रों जन्मों में दरिद्र नहीं होता है। इसका आशय यह है कि भाग्य में भी अगर दारिद्र हो तो साक्षात भगवान भुवन भास्कर को अगर दिन में 3 बार प्रणाम किया जाए तो वह व्यक्ति कभी भूखे नहीं मरेगा श्रद्धापूर्वक। क्यों? प्रत्यक्ष देवता कम से कम उसको उस प्रणाम का तो फल देगा, भाग्य का भले न दे। विचार करो कि आपके पास पैसा नहीं, किसी महापुरुष के घर जाते हो तो आपके भोजन के लिए पैसे की अपेक्षा तो है नहीं, उसकी कृपा वाला उसकी सनिधि का फल तो मिलेगा ना आपको। उसी प्रकार अगर नमस्कार करते हो सहस्रों जन्मों में दरिद्र नहीं रहो। इसलिए उनकी स्तुति प्रार्थना ही उपस्थान है। सूर्योपस्थान का अर्थ है भगवान सूर्य के समय उपस्थित होकर के उनके सभा में हाजिरी देना, उपस्थिति देना। सूर्योपस्थान के द्वारा हमें भगवान सूर्य का सन्निधान प्राप्त होता है। सूर्योपस्थान की विधि कैसे है?
खड़ा होकर द्वयम इत्यादि जो मंत्र हैं, 4 मंत्रों को पढ़ के प्रातः काल, प्रातः सायं तो कृतांजलि होकर, ऐसे कृतांजलि होकर, और मध्याह्न में प्रातः सायं कृतांजलि होकर के, और मध्याह्न में दोनों भुजाएं उठा सूर्य देव का स्तवन करे, प्रदक्षिणा पूर्वक उन्हें प्रणाम करे। मध्याह्न काल में सूर्योपास्थान में थोड़ी विशेषता है, उसमें उद्यम इत्यादि 4 मंत्र है। और अच्छा हो तो विभ्राट विभ्राट सूक्त का भी पाठ कर ले, पुरुष सूक्त का पाठ कर ले, शिव संकल्प सूक्त का पाठ कर ले, मंडल ब्राह्मण का पाठ कर ले। ऐसा लिखा है कात्यायनोक्त त्रिकंडिका सूत्र में कि उद्वयम उदुत्यम चित्तम चक चक तक तक्षुरिति गायत्र्या च यथाशक्ति बिभ्राडिति अनुवाक पुरुष बिभ्राडिति अनुवाक पुरुष सूक्त, शिव सूक्त, शिव संकल्प, मंडल ब्राह्मण इति उपस्थाय प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य उपविशेत। क्योंकि भगवान परम चैतन्य बहुत पूर्ण प्रकाशमान मध्याह्न में जो उनका मंडल होता है, उनको विशेष उनकी कृतांजलि, उनकी स्तुति की जाए। ये सब यजुर्वेद के मंत्र भी हैं, और मध्याह्न में यजुर्वेद स्वरूप भगवान होते ही हैं, इसलिए ऐसा किया जाए। अब इसके बाद आते हैं हम गायत्री जप के ऊपर। उपस्थान के पश्चात बैठ करके अपने आसन पर तेजोसी इत्यादि मंत्र से गायत्री, भगवती गायत्री का आवाहन करे, और गायत्री इत्यादि मंत्र से, गायत्र से एकपदी इत्यादि मंत्र से उनको प्रणाम करे। एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पदस्य नहीं पद्य इत्यादि मंत्र जो है उसे प्रणाम करे। उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र में परमात्मा का स्तमन है, इसलिए इसके जप से परमेश्वर की बारंबार स्तुति होती है, जिससे मनुष्य के जन्म मरण के आवागमन के चक्र हमेशा के उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से वैसे ही मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार मूज के अंदर से उसका डंठल अलग हो जाता है, वैसा व्यक्ति पापों के मध्य से प्रयास के द्वारा उससे भिन्न हो जाता है। शास्त्रों में गायत्री मंत्र की जप की महिमा अतुलनीय कहा गया है। कहा गायत्री आवा इदम सर्वम छांदक, जो कुछ दृष्ट है चराचर जगत सब गायत्री है। बृहदारण्यक में लिखा है मनुष्य समस्त पृथ्वी को स्वर्ण से मंडित करके अगर दान ले लेता है, तो भी वह त्रिपदा गायत्री के एक चरण में ही दग्ध हो जाता है। गायत्री की इतनी महान महिमा है। इसलिए योगी याज्ञवल्क्य का मंतव्य है कि 7 बार मात्र ध्यान पूर्वक जपने से गायत्री शरीर को पवित्र कर देती है। 10 बार जपने से स्वर्ग लोक देने वाली हो जाती है। 20 बार जपने से शिवलोक प्राप्त करा देती है प्रसन्न होकर के अपने उपासक को। अष्टोत्तर सत जपने के जिस जन्म समुद्र से पार करा देती है। जो इससे पार हो जाता है वह पुनः इस जन्म मृत्यु के दुख को नहीं देखता। गायत्री यहाँ कलयुग, ये याज्ञवल्क्य के समय की बात बता रहे हैं। कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में इसके 4 गुना मानिएगा। क्योंकि एक बार आदमी तो 7 बार में तो उसका मोशन ही नहीं बनता है, ध्यान ही नहीं हो पाता। तो गायत्री याज्ञवल्क्य कहते हैं 10 बार जप से वर्तमान जन्म का, 100 बार के जप से पूर्व जन्म का, और 1000 जप गायत्री के जप से 3 जन्मों के पापों को गायत्री संज्ञा दग्ध कर देती है। यदि अंगों सहित 4 वेद, सभी वांग्मय शास्त्र पढ़ लिए जाएं, तो भी जो गायत्री को तत्वतः नहीं जानता, उसका सारा पढ़ा सब सारा परिश्रम व्यर्थ है। और गायत्री मात्र से संतुष्ट होकर अपने मनोवृत्ति को नियंत्रित करने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अगर वेद नहीं पढ़ा है तो भी, किंतु जिसका अपने मन पर काबू नहीं है, वह सब कुछ चाहने वाला, लोभ बस अपना सब कुछ बेचने वाला भी तीनों वेदों का ज्ञाता होकर भी उत्तम नहीं है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं सप्त भी पावये देहम, 10 भी पावे प्रापये दिवम। 7 बार से देह को पवित्र करती है, 10 बार से दिन भर के पापों को। विशत्यावर्तिता देवी नयते चेश्वरालयम, 20 बार जपने से ईश्वरालय ले जाती है। अष्टोत्तर शतम जप तार है जन्म सागरात, अष्टोत्तर सत जन्म लेने से जन्म संसार से तार देती है। तीर्णो न पश्यति प्रायो जन्म मृत्यु ही दारुणम, उस संसार से सागर पार चला जाता है। वह दारुण मृत्यु संसार सागर को पुनः नहीं देखता। 10 भी जन्म जनितम तेन तो पूरा कृतम, जन्म जम सहस्त्र गायत्री हंत क्लेविषम। 10 बार से
व्यक्ति इस जन्म का शतवार्षे पूर्व जन्म का और सहस्त्र से तीनों जन्मों के किल्बिषों को नष्ट कर देती है। वेदा सांगस्तु चत्वारो अधीता सर्वेथ वांगमया गायत्री यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रम। सांग वेद जाने, चारों वेदों को जानने वाला, समस्त वांग्मय को जानने वाला गायत्री नहीं जानता, उसके तत्व को नहीं जानता। गायत्री शब्द नहीं, गायत्री के तत्व को नहीं जानता, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ है। गायत्री मात संतुष्ट श्रेयान विप्रांशयंत। संयमी गायत्री, गायत्री जापक संयमी गायत्री जापक ब्राह्मण गायत्री मात से संतुष्ट यदि है तो न यंत्रित त्रिवेदी सर्ववासी सर्व विक्रयी, सर्व सब कुछ खाने वाला, सब अच्छा करने वाला, सर्व विक्रयी और असंयमित ब्राह्मण से वो परम संतुष्ट, जो केवल गायत्री जानता है लेकिन सुयंत्रित है, नियमित है, संतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट है। इसलिए बृहद यम स्मृति का वचन है कि तुझे केवल वेद के स्वाध्याय से उसी प्रकार अपने पापों को नहीं दग्ध कर सकता, जैसे गायत्री जप करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, वैसा स्वाध्याय करके पापों को दग्ध नहीं कर पाएगा। न तथा वेद जपता पापम निर्दहति। वेद के जप से वैसा पाप नष्ट नहीं होता। यथा सावित्री जपता सर्व पापे प्रविच्यते, जिस प्रकार गायत्री के जप से सर्व पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अतः गायत्री जप में ही जीवन की सार्थकता है। इसलिए जब मनोयोग पूर्वक गायत्री जप करना चाहिए। जब 3 प्रकार का है, वाचिक, उपांश और मानस। अब जप के ऊपर देखते हैं। उत्तरोत्तर ये श्रेष्ठ हैं। उदात्त, अनुदात्त, त्वरित, पद, अक्षर और शब्दों के स्पष्ट होने का ध्यान रखते हुए वाणी से मंत्र का स्पष्ट उच्चारण ही वाचिक जप है। त्रिविधो जप यज्ञ स्यात् तस्य भेदम निबोधत वाचिकश्च उपांशुश्च मानसस्त्रिविध स्मृतः। त्रिविध जप यज्ञ है, उसमें को जानो, वाचिक, उपांश और मानस। त्रयाणाम जप यज्ञानाम श्रेयान स्यात् उत्तरोत्तरम। तीनों जपों में ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। कैसे जपे, क्या स्याद उच्च नीच स्वरित ही, उच्च नीच स्वरित ही शब्द स्पष्टा पदाक्षर ही मंत्र मुच्चारयद वाचा वाचिकोयम जप स्मृतः। जिसमें ऊंच नीच, उदात्त, अनुदात्त, त्वरित स्पष्ट पदाक्षरों का उच्चारण को स्पष्ट कहते हुए मंत्र उच्चारय वाणी से स्पष्ट मंत्र उच्चारण करके जपा जाता है, वाचिक जप है। उपांश क्या है, कासनै उच्चारेण मंत्रम ईषदोष्टौ च चालयेत अपराई न सुतम किंचित। तो उपांशु जप, बगल में बैठने वाला भी आपका मंत्र न सुने, ओठ कंपित हो रहे हो, गुंजार हो रहा हो, जब दूसरों का शब्द सुनाई न पड़े, इस प्रकार जरा जरा सा ओठ हिला करके उच्चारण पूर्वक मंत्र का जप करने वाला, जिसने उस गुंजार से हम उस मंत्र को सुन रहे हो, वह है उपांशु जप। और मानस क्या है, काधिया यदक्षर श्रेण्याम वर्णा वर्ण पदार्थ पदम शब्दार्थ चिंतनम भूपक कथ्य मानसो जप। मन बुद्धि के द्वारा मंत्र के वर्ण, शब्द और अर्थ का अनुचिंतन करते हुए शब्द का को जपना, गायत्री को जपना, मंत्र को जपना, या मानस जप है। प्रत्येक काल की संध्या में इस प्रकार का जप करने पर उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। वाचिक 1 गुना है, उपांश 100 गुना है और मानस सहस्त्र गुना उसका परिणाम देता है। प्रत्येक काल की संध्या में गायत्री मंत्र का कम से कम अष्टोत्तर तक जप करे। 108 तो कम से कम जपे ही जपे। जब जितना अधिक हो उतना विशेष लाभ होता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ को कम से कम 108 बार जरूर जपना चाहिए। वानप्रस्थ सन्यासी को प्रतिदिन 2000 से भी अधिक गायत्री जपना चाहिए। इससे कम न जपे जो विरक्त है। गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ शतमष्टोत्तरम जपेत वानप्रस्थ सन्यस्तो 2,000 जपेत। जप सिद्धि कैसे जप करें कि जप सिद्धि हो, जप परिणाम दे, का मन में संतोष, पवित्रता, मौन भाव, मंत्र के अर्थ का अनुचिंतन करते हुए उद्वेग और खेद न रखना, खेद उद्वेग रहित जप करना ही जप की सिद्धि को प्रभावित करता है। मना संतोषणम शौचम मनो मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतु। जप की संपत्ति का हेतु क्या है, जब संपत्ति कैसे संचित होगी, क्या मन में संतोष हो, शुचिता हो, मौन हो, मंत्र का चिंतन हो, चित्त उद्विग्न न हो और मन में कोई खेद न हो, ऐसा करके जपना है। विधि क्या है, का वस्त्रेण आच्छाद्यम आच्छादितुकरम दक्षिणा है सदा जपेत तस्य स्यात्
स्यात् सफलम जाप्य तद्धीनम अफलम मतम। वस्त्र को आच्छादित करके अपने दाएं हाथ को सदा वस्त्र से ढक करके जप करे, उसी का जप सफल होता है। तत्स्यात् सफलम जाप्यम तद्धीनम अफलम मतम। जो ऐसा नहीं करता उसका जप जो है वो निष्फल हो जाता है। मंत्र की संख्या रहित जप नहीं करना चाहिए, संख्या युक्त करना चाहिए, इसलिए माला लेके करना चाहिए। मंत्र की जप की गिनती आवश्यक है, क्योंकि असंख्य जप आसुर कहा गया है। असंख्यम आसुरम, असंख्यम आसुरम यस्मात् तस्मात् तद गणयेत् ध्रुवम। निश्चित रूपेण मंत्र की जप संख्या गिननी चाहिए, क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रयुक्त विधि केवल मंत्र जप के लिए है, प्रतिक्षण भगवान के नाम स्मरण कीर्तन के लिए नहीं कहा गया है। जप के रुद्राक्ष तुलसी चंद्रादि मालाओं का प्रयोग करे। करमाला से भी जप सकता है। करमाला का क्या है, यहाँ मध्यमा अनामिका से उठावे, ऐसे ले आवे, ऊपर से करते हुए वह जपे। इस प्रकार ऐसे करते हुए यहाँ ले आवे, जपे। देव मंत्र या देवी मंत्र दोनों कहा जाता है, तो देवी मंत्र के रूप में अनामिका से ऐसे करके ले आवे, मध्यमा से नीचे उतार करके यहाँ तक जपे। ये 10 हुआ, और बीच में न जपे। ये इन पूरों को मन का समझे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मध्यमा 8 9 10 ऐसा जपे। 10 बार करने पे ये 100 हो गया। फिर मध्यमा के अनामिका के दोनों को छोड़ दे, कनिष्ठिका से उठावे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। इस प्रकार 108 जप करे। उनको इन दोनों को सुमेरु समझे, इस प्रकार करे। ये देवी क्रम है, और देवता क्रम में यहाँ तर्जनी से ले आवे, इन दोनों को सुमेरु समझ ले। तो तर्जनी मूल पर्यंतम जपे दस्नु पर्वसु, मध्यमांगुली मूले तो यद पर्व द्वितीयम भवेत तद्वै मेरु बीजानी या जपे तम नाम तिलंघयेत। इस प्रकार बाएं हाथ के अनामिका अंगुली के मूल के मध्य भाग से कनिष्ठिका के पोरुओं पर होता है, यानी के मूल तक 10 पोरुओं पर 10 बार गिने। प्रकार 100 बार होती, फिर 8 मंत्रों को दाहिने हाथ पूर्व क्रम से और जपे। प्रकार जप काल में गायत्री की आदि अंत में गुरु के द्वारा यदि प्रणव मिल गया हो तो प्रणव जोड़ लेना चाहिए, अन्यथा जैसा गुरु के द्वारा उपदिष्ट हो वैसा जपे। ओंकार पूर्व उच्चार्यम भूर्भुवः स्वः ततः परम गायत्री प्रणवम येते जपम हेवम उदाहृतम। इस प्रकार जप करे। दूसरी जी देवी और देवता में अंतर क्या है? कौन बोल रहे हैं? उपेंद्र बोल रहा हूँ, प्रणाम परमाचार्य जी। अभी आपको आपने नित्य कर्म पूजा प्रकाश नहीं है क्या आपको? जी है। उसमें है महाराज, आपको नहीं बताएंगे। क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको आपके पास है, चित्र लगा हुआ है। ये बेचारे अज्ञ लोग हैं, इनको बताना जरूरी है। आप ग्रंथ भी रखे हो, पूजा भी करते हो, उसके बाद आप पूछ रहे हो। अब इसी तरह भाई आप देखो, यहाँ से लेकर के देव क्रम में तर्जनी से उतरना है, देवी क्रम में मध्यमा से उतर जाना है तर्जनी के मूल तक, और इसमें यहाँ से लेकर के तर्जनी से नीचे तक आना है। यही देव और देवता क्रम है। नहीं, अंतर क्या है देवी और देवता में, ये तो समझ में आ गया। भैया देवी देवता में अंतर नहीं है। जो गायत्री देवी है, शंकर जी देवता हैं, ये नहीं पता आपको? लेकिन देवी जब चामुंडा देवता है, देवी को भी देवता कहते हैं संस्कृत में, ऐसा क्यों कहा गया है? अरे आप देवी को देवता नित्य स्त्रीलिंग पद है, आपको पता है? जी, देवता स्त्रीलिंग शब्द है। देवता स्त्रीलिंग शब्द है। शिवो देवता, तो वहां शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन शिव को साड़ी और श्रृंगार सामग्री नहीं चढ़ाओगे ना आप जब जपोगे तो। जी 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 उसको जी भगवान। हाँ, लिंगात्मक भेद तो होता है ना हम लोगों के अंदर। जी, जिस रूप में व्यक्त है उसमें परमात्मा लिंग भेद रहित है। नहीं वो पुमाने सुकुमार उतवा कुमारी, किंतु जब वो व्यक्त होता है मानवीय बुद्धि चेतना में, तो जो जिस लिंग में हमको देखता है उस रूप में हम उसका ध्यान करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। अब सूर्य की प्रदक्षिणा की बात आई है। गायत्री जप के अनंतर विश्वतः चक्षु इत्यादि मंत्रों के द्वारा परमात्मा सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा की जाए। यह प्रदक्षिणा एक ही बार की जाती है। हरिहर भाष इत्यादि अगर आप देखते हो तो संध्या तर्पण कर्म की पूर्ति में, तर्पण कर्म में की जाने वाली प्रदक्षिणा को
सूर्य प्रदक्षिणा को एक ही बार कहने के लिए कहा। यद्यपि बहुवृक्ष परिश्रेष्ठ और अन्य ग्रंथों में तो 2 बार या 7 बार का विधान मिलता है, लेकिन हरिहर भाष्य इत्यादि में एक ही बार। और जो 7 बार प्रदक्षिणा, 2 बार प्रदक्षिणा, वो प्रतिमा अगर हो तो उसके साथ चारों तरफ करना चाहिए। साक्षात के लिए तो एक ही बार प्रदक्षिणा की जाती है। एका विनायके कुर्या द्वे सूर्य सप्तईश्वरे जो श्लोक है, ये प्रतिमा के संदर्भ में लिखा या अन्यत्र लिखा है, एका चंडे रवे सप्ततीसरा कार्य विनायक हरे चतुर्थ शिव स्याद प्रदक्षिणा। चंडी का 1, सूर्य का 7, है ना, और विनायक के 3, हरि के 4 और शिव की आधी प्रदक्षिणा करे, ऐसा विग्रहों के लिए है। इसके अनंतर प्रदक्षिणा के पश्चात आसन पे आसीन होकर के देवागात इत्यादि मंत्रों से जप यज्ञ को भगवान को अर्पण कर दिया जाए। जिस प्रकार आपके पास कमाया हुआ धन आपके पास रहने पे खर्च होने की गुंजाइश है, उसी प्रकार आपके द्वारा अर्जित किया गया तपोबल आपके पास रहता है। चित्त के क्षीण होने से, शौचाचार से, मन के दुष्ट होने से, कोई पाप घट जाने से वो हमारा संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए जो कुछ संचित किया है वह परमात्मा के कोषागार में जमा कर दो। इसलिए अब आप निश्चिंत हो, जब बैंक में जमा है उसकी रक्षा भगवान करेगा, वो उसका बैंक है। इसलिए जब निवेद्य भगवान को भगवत अर्पण कर दिया जाए, बहुत आवश्यक कर्म है। भगवत अर्पण किया वो सत्कर्म ही भव बंधन से मुक्ति को देने वाला होता है। इसके अनंतर जब जी जी प्रदक्षिणा देखते हैं लोग हाथ से ही कर देते हैं, विशेषतः आरती में ही प्रदक्षिणा करवाते हैं, अन्यथा तो हाथ से ही करवा देते हैं। अपने स्थान पे घूमना चाहिए। वैसे तो सूर्य के लिए जो बता रहा हूं मैं, बाकी और किसी का विधान नहीं है जी। हाँ, अब विसर्जन के बारे में बात करते हैं। ये आवाज कट रही है, ये मान्य नहीं जी, संध्या से मान्य नहीं है। संध्या में ऐसे हाथ से कहेगा मान अपने स्थान में परिक्रमा करो, किसका चक्रू तो घूम करके अपने स्थान में परिक्रमा करो। सर्वव्यापी परमात्मा चतुर्दिक है वो। प्रकार जप निवेदन के अनंतर उत्तम शिखर इत्यादि अनुवाद के द्वारा पढ़ के मंत्र परमात्मा स्वरूप देवी गायत्री का को बाहर से अपने हृदय में भी विद्यमान जो सर्वव्यापी जो है, हमारे हृदय में भी एक सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत जो हृदय में है, यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे हृदयस्थ विद्यमान ब्रह्म स्वरूप जो सत्ता है, जो हमारे हृदय में ब्रह्मांड कोश है, उसके वो विद्यमान जो मेरु शिखर है उस पर भगवती हमारे नासिका से जाते अंदर प्रतिष्ठित हो गई है। ऐसा भावना करके संपूर्ण संध्योपासना कर भगवान को समर्पित करके न्यूनता की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करे। तथा उद्वास गायत्री उत्तम एव अनुवाकतः, ऐसा करे। और किसी कुछ परमाचार्य एक बात जानना है, जो हम प्रदक्षिणा करते हैं तो भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं या भगवती गायत्री, या दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही हैं। अच्छा, तो एक परिक्रमा कर लें खड़े होकर के, 7 परिक्रमा लिखा हुआ है तो 7 ना करें, एक पर्याप्त है। मूर्ति के लिए। जी 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 जी। भगवान ये कह रहा था देवी पंचायत में सूर्य को क्या गोमती चक्र माना जाता है? आज ये इस विषय पे आज बात नहीं होगी, आप व्यक्तिगत पूछिएगा। ये संध्या वालों के लिए, ये संध्या वालों के लिए ही सब आज बैठे। उनको कोई संध्या हो तो बताओ भैया, 1 मिनट बाकी है। जी आचार्य श्री जी, ये सायकाल संध्या सूर्यास्त से कितने समय पहले करनी उचित रहती है? 2 घड़ी पहले से चालू करके कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। और यदि सूर्योदय हो जाए तो प्राय कितना मिनट बाद तक चलता है? 2 घटी। सूर्यास्त के 2 घटी बाद तक। हाँ जी जी। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, वो जो संध्या पुस्तक मिली थी सदानंद आश्रम से, उसमें शाप विमोचन और मुद्राओं का भी कुछ वो हम बता देंगे। वो शाप विमोचन मुद्रा बता देंगे। यद्यपि जो मूल संध्या का भाग इतना ही है, वो आगमोक्त विधि है। वो आगमोक्त विधि में जोड़ दिया गया है, वो बता देंगे आपको कल जब कक्षा होगी तो। जी धन्यवाद। हाँ, गुरुदेव, एक शंका है कि संध्या जो है, संध्या का जो अर्घ्य है वो प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या में आदर्श समय, लेकिन उचित समय कौन सा है? प्रातः, सायं, मध्याह्न और प्रातः, मध्याह्न और सायं अर्घ्य का उचित समय क्या है? भाई, सूर्योदय के पहले उचित समय है, सूर्यास्त के पहले भी उचित समय है, मध्याह्न में जब शिखर सिर के ऊपर सूर्य हो तब उचित समय है।
और गुरुदेव जप करते समय दाएं हाथ को जैसे आच्छादित करने के लिए वस्त्र से ढकने के लिए संकेत किया है आपने। हाँ तो तो गोमुखी क्या हो तो गोमुख अच्छी बात है ना। गोमुखी या वस्त्र का मतलब गोमुखी भी तो वस्त्र ही है।